गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, तो हमने आपको वाक्य बताए थे, वाक्य के कुछ प्रकार बताए थे, है ना। वाक्य को शुद्ध करना कुछ ही प्रकार में बताया था। इसके आगे के हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा एक चैप्टर अभी अधूरा रह गया है, हम उसको आज कंप्लीट करेंगे। सेकंड चैप्टर संस्कृति का स्वरूप। ठीक है, तो संस्कृति क्या है हमने आपको समझाया था। संस्कृति होता है अपने जीवन जीने का ढंग, मतलब अपने जीवन जीने का तरीका। अब जब हम अपना जीवन जीते हैं तो उसमें हम अपनी परंपराओं को शामिल करते हैं, अपने पहनावे को शामिल करते हैं, है ना। हमारी जो भाषा होती है उसको हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो हम जैसा हम बोलते हैं, हम जिस कल्चर में बड़े होते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, वही हमारी संस्कृति होती है। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उसकी कुछ अलग परंपराएं होती हैं। जिस देश में हम जन्म लेते हैं उस देश की कुछ अलग परंपराएं होती हैं। तो उन्हीं परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी मानना, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक जो पीढ़ी आती है वह तो बदलती रहती है, लेकिन परंपराएं उनके साथ चलती रहती हैं। किस तरह? जिस तरह की हमारी संपत्ति होती है, तो संपत्ति को पहले कोई और संभालता है, फिर आने वाली पीढ़ी संभालती है। उसी तरह हमारी जो संस्कृति होती है वह भी हमारे साथ चलती है। ठीक है, तो इसके आगे का हम अब पढ़ेंगे। पेज नंबर 4 पे थर्ड पैराग्राफ से हमको पढ़ना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढालने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय राष्ट्र मतलब पहले जो हमारा देश था वह कैसा था? गुलाम था। हमें अंग्रेजों की संस्कृति का पालन करना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया है? हमारा जो देश है वह स्वतंत्र हो गया है। स्वतंत्र हो गया है तो इसका अर्थ है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढालना है। अब हमें दूसरों की संस्कृति को नहीं अपनाना है। हमें क्या करना है? हमें अपनी संस्कृति के अनुसार रहना है। हमें अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाना है। जीवन का जो नवीन रूप हमें प्राप्त होगा वह अकस्मात अपने आप को गिरने वाला नहीं। मतलब हमारा जो जीवन है अब उसका जो नया रूप है, अभी तक तो क्या थे? हम गुलाम थे, तो हम उनके अधीन थे, तो उनकी संस्कृति का पालन कर रहे थे। लेकिन जब हम अपनी संस्कृति में आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जो नया रूप होगा वह अकस्मात अपने आप आ गिरने वाला नहीं होगा। मतलब कैसा नहीं होगा कि अपने आप ही आ गया हो, नहीं, उसको क्या करना है? हमको ही बदलना है। उस रूप को हमको ही बदलना पड़ेगा। उसके लिए जानबूझकर निश्चित विधि से हमें प्रयत्न करना होगा। जानबूझकर मतलब सोच समझकर, एक निश्चित क्या होती है? किसी उद्देश्य के साथ, एक निश्चितता के साथ हमें एक विधि मतलब एक नए नियम, विधि मतलब होता है नियम, नियमों का प्रयोग करना होगा। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। अब राष्ट्र को संवर्धन, राष्ट्र को चलाने के लिए मतलब सबसे पहला कार्य कौन सा है? संस्कृति की साधना। जो हमारी संस्कृति है उसको पालन करना, उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना आवश्यक होता है। उसके लिए हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। बुद्धिपूर्वक हमें प्रयत्न मतलब कोशिश, मेहनत करनी होगी। देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के प्रयत्न आवश्यक हैं। मतलब हमारा जो देश है कई भागों में बटा है और हर भाग में इस तरह का प्रयत्न करना आवश्यक है। क्या? हमें अपने नए नियम बनाना बहुत ही आवश्यक है। इस देश की संस्कृति की धारा अति प्राचीन काल से बहती आई है। मतलब हमारा जो देश है उसकी जो धारा मतलब बहाव, जो संस्कृति का बहाव है वह बहुत समय से चला आ रहा है। हम उसका सम्मान करते हैं, किंतु उसके प्राणवत तत्व को अपना कर ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसके जो तत्व हैं, तत्व मतलब क्या होता है? उसके जो प्रकार हैं, उसको जो मानने का तरीका है, उसका जो उद्देश्य है वह क्या है? उनको लेकर हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। उसका जो जड़ भाग है, उस गुरुतर बोझ को यदि हम ढोना चाहें तो हमारी गति में अड़चन उत्पन्न हो सकती है। उसका जो जड़ भाग है, मूल भाग है ना, तो उसका गुरुतर बोझ यदि हम ढोना चाहें तो हमारी गति में अड़चन उत्पन्न हो सकती है। निरंतर गति मानव का वरदान है। ठीक है, अब अगर उसमें हम जो कुछ रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं ना, उसको अगर हम लेके चलेंगे तो हमारे जीवन
में क्या होगा, अड़चन उत्पन्न होगी। निरंतर गति मानव जीवन का वरदान है और कहा जाता है कि निरंतर चलते रहना ही मानव जीवन का वरदान है। व्यक्ति हो या राष्ट्र हो, जो एक पड़ाव पर टिका रहता है उसका जीवन भी ढलने लगता है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही तरह की संस्कृति नहीं, जो चली आ रही है वही नहीं, कुछ हमें भी अपने नए नियम बनाना है। यदि हम उसी को लेके चलेंगे तो क्या होगा, हमारे जो हम एक ही जगह ठहरे रहेंगे, है ना। लेकिन हम अपने खुद के नियम बनाएंगे तो क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए चरे वेती की धुन जब तक राष्ट्र के रथ चक्रों में गूंजती चरे वेती की धुन जब तक राष्ट्र के चक्रों में गूंजती रहती है तभी तक प्रगति और उन्नति होती है। चरे वेती मतलब होता है चलते रहो कि धुन जब तक गूंजती रहेगी तो हमारा देश क्या करेगा, उन्नति करता रहेगा। अन्यथा प्रकाश और प्राणवायु के कपाट बंद हो जाएंगे। प्रकाश मतलब उजाला, प्राणवायु मतलब हवा, है ना, ऑक्सीजन, ये सब कैसे हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और जीवन रुद्ध हो जाएगा, मतलब जीवन रुक जाएगा। हमें जागरूक रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारा मन परकोटा खींचकर आत्मरक्षा की साध करने लगे। मतलब हमारा मन क्या हो कि दूसरों परकोटा मतलब दूसरों को संस्कृति को अपनाकर आत्मरक्षा का साथ करने लगे। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है, पूर्व और नूतन समझते हैं, पूर्व मतलब होता है पहले का, प्राचीन संस्कृति, नूतन मतलब होता है नया, जहाँ पर प्राचीन और नए का मेल होता है वही उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि होती है। देखो हम बार बार बता रहे हैं कि पूर्व और नया से वो क्या कहना चाह रहे हैं कि प्राचीन संस्कृति को तो लेके चलना ही है, लेकिन हमें अपने भी कुछ नई संस्कृति का निर्माण करना है। तो जो पूर्व और नई संस्कृति का मेल होगा वह क्या होगा, एक उपजाऊ भूमि, मतलब उपजाऊ भूमि मतलब जो ज़्यादा फसल उगाती है, उस भूमि का एक निर्माण होगा। ऋग्वेद के पहले ही सूत्र में कहा गया है, नए और पुराने ऋषि दोनों ही ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं। मतलब ऋग्वेद में क्या कहा है कि जो ऋषि होते हैं वह चाहे नए हों या पुराने हों, लेकिन वह दोनों ही अग्नि की उपासना करते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं। ठीक है, यही अमर सत्य है, यही अमर सत्य है। जो पुराना है और नया है दोनों ही अपने आप में व्यस्त होते हैं। कालिदास के गुप्त काल की स्वर्ण युगीन भावना को प्रकट करते हुए लिखा गया है कि जो पुराना है वह केवल इसी कारण अच्छा नहीं माना जा सकता और जो नया है उसका भी इसीलिए तिरस्कार करना उचित नहीं है। मतलब कहा जाता है कि कालिदास ने कहा है कि जो पुराना है वह सबसे बेस्ट नहीं माना जाता, नहीं माना जा सकता, बेस्ट तो है लेकिन सबसे बेस्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन किस तरह, जिस तरह की नए को भी उचित, नए का तिरस्कार करना उचित नहीं होता। ठीक है, जो नया है उसका भी सम्मान होना चाहिए, जो पुराना है उसका भी सम्मान होना चाहिए। बुद्धिमान लोग दोनों कसौटी पर कसकर किसी को अपनाते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नए पुराने दोनों को समान रख के और उसकी तुलना करके दोनों को ही अपनाते हैं। जो मूढ़ है उसके पास कुछ इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए हैं, जो पुरातन काल का था वह मर चुका है, वह दूसरों का था। आज का जन यदि उसको पकड़ कर बैठेगा तो वह पुरातन ही तरह मृत हो जाएगा। मतलब वह क्या है, जो कुछ पुरानी जो रूढ़िवादी परंपराएं होती हैं, अगर हम उसको पकड़ के बैठे रहेंगे तो हम भी पुराने लोगों की तरह मृत हो जाएंगे, अपने मन को उधर जाने देगा। अथवा जो स्वयं विचार करने में आलसी है वह किसी निश्चय पर नहीं पाता। मतलब जो खुद से विचार नहीं कर पाते, जो खुद का निर्णय नहीं ले पाते, वह क्या करते हैं, किसी भी निश्चय पर, मतलब किसी भी निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाते। जिसके मन में सही निश्चय करने की बुद्धि है उसी के विचार प्रसन्न और साफ सुथरे रहते हैं। जो सही समय पर, मतलब एक समय होता है, समय के बाद अगर आप किसी निर्णय को करोगे तो वो किसी मतलब का नहीं होता। सही समय पर लिया गया निर्णय, जिसकी बुद्धि सही समय में चलती है, विपरीत समय में भी चलती है, वही प्रसन्न और साफ सुथरे, उसके विचार कैसे होते हैं, प्रसन्न और साफ सुथरे होते हैं। जो यह सोचता है कि पहले आचार और धर्म गुरु जो कह गए हैं वही सच्चा है। अगर जो ये सोचता है कि पुरानी जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं वही सही हैं,
उनकी सब बात सफल है और मेरी बुद्धि या विचार शक्ति टूटपुंजिया है। ऐसा बाबा वाक्य प्रमाण के ढंग पर सोचने वाला मनुष्य केवल आत्महनन का मार्ग अपनाता है। मतलब जो ये सोचता है कि जो पुरानी परंपराएं हैं वही सब कुछ हैं, हमें अपनी तरफ से नया कुछ नहीं करना, तो वह क्या करता है कि उसकी जो बुद्धि है, विचार शक्ति टूटपुंजिया मतलब सीमित होती है, वह आगे का नहीं सोच सकता। तो वह मनुष्य कैसा हो जाता है? आत्महनन मतलब अपनी आत्मा को मारने वाला ही होता है। मनुष्य के चरित्र मनुष्य के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। मनुष्य का जो चरित्र होता है, वह हमारा जो चरित्र है वह हमारे द्वारा ही निर्माण किया होता है। हम जैसा आचरण करेंगे हमारा चरित्र उसी तरह उभर कर आएगा। यदि कोई बुद्धि का आलसी या विचारों का दरिद्री बनकर हाथ में पतवार लेता है, मतलब विचारों का बुद्धि का आलसी मतलब सोचने में कमी, जिसकी सोच में कमी होती है। विचारों का दरिद्री मतलब बुरे विचारों वाला होता है, गलत ही सोचता है, हमेशा सही की ओर उसका ध्यान नहीं जाता, वह क्या होता है? विचारों का दरिद्री होता है। तो वह कभी उन चरित्रों को पार नहीं पा सकता, मतलब वह उसका एक अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता जो अथाह है और जिनका अंत नहीं है। मतलब जिस चीज का अंत नहीं है वह उस चीज को नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि तो सीमित है, उसके विचार भी गलत हैं, दरिद्र हैं। जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समझते हैं वैसे ही दूसरे का भी मत होता है। जैसे हम सोचते हैं कि नहीं यार हमारा तो यही हमने निश्चय किया है तो ऐसा ही करेंगे, इसी तरह दूसरा भी तो निश्चय करता है। दोनों में से किसकी बात कही जाए, इसलिए दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु को कसकर देखना चाहिए। मतलब दो रास्तों पे खड़ा ना होकर, दो विचारों का विवाद ना करते हुए, दो लोगों के विचारों का विवाद ना करते हुए क्या करना चाहिए? किसी वस्तु को कसौटी पर कस के देखना चाहिए, उसकी तुलना करना चाहिए। किस चीज से? सही और गलत दोनों से तुलना करके उस वस्तु को कसौटी पे कसना चाहिए। गुप्तकालीन संस्कृति के ये गूंजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीन पथ, संशोधन, भार मुक्त मन की सूचना देते हैं। देखिए गुप्तकालीन की संस्कृति के ये गूंजते स्वर क्या करते हैं? प्रगति मतलब आगे बढ़ने की शक्ति, उत्साह मतलब उमंग, खुश होना, नवीन पथ मतलब नया रास्ता, संशोधन मतलब सुधार और भार मुक्त मतलब मन की सूचना देते हैं। मतलब जो पुरानी संस्कृतियां हैं उनको क्या करना है? आगे बढ़ना है अच्छे मन के साथ, लेकिन उनमें संशोधन करते हुए, मतलब उनमें कुछ सुधार करते हुए। राष्ट्र के अर्वाचीन जीवन में इसी प्रकार का दृष्टिकोण हमें ग्रहण करना आवश्यक होता है। कुषाण युग के आरंभ की मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए महाकवि अश्वघोष ने तो यहाँ तक कहा है कि राजा और ऋषियों के उन आदर्श चरित्रों को जिन्हें पिता अपने जीवन में पूरा नहीं कर सके उन्हें पुत्रों ने कर दिखाया है। मतलब जो हमारे माता पिता पूरा नहीं कर सके उन्हें पुत्रों ने कर दिखाया है। मतलब पुराने जमाने में जो ऋषियों के आदर्श बने हैं, जो पिता नहीं कर पाए वो पुत्र पूरा कर दिखाते हैं। राज्ञाम ऋषिणाम चरितानि तानि कृतानि पुत्र कृतानि पूर्वहा। मतलब राजाओं के जो पुत्र हैं, राजा और ऋषियों ने उन आदर्शों को चरित्र का निर्माण किया, उन आदर्श चरित्र का जो निर्माण किया है वह जो उनके पिता नहीं कर पाए वह पुत्रों ने कर दिखाया है। नए और पुराने के संघर्ष में इस प्रकार का सुलझा हुआ साहसपूर्ण दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। नए और पुराने विचारों के संघर्ष में सुलझा हुआ मतलब दोनों को कसौटी पे कस के देखना, क्या सही है और क्या गलत है उसका निर्णय करना। उसी तरह उसका निर्णय करने का दृष्टिकोण मतलब हमारी देखने की जो दिशा है वह सही होनी चाहिए। दोनों को कसौटी पे रख के सही तरीके से उसका निर्णय करना चाहिए। इससे प्रगति का मार्ग खुला रहता है। प्रगति मतलब आगे बढ़ने का मार्ग खुला रहता है। अन्यथा भूतकाल कंठ में पड़े खटखटे की तरह बार बार टकराकर हमारी गाड़ियों को तोड़ देता है। अब वह क्या कह रहे हैं? अन्यथा भूतकाल कंठ में पड़े खटखटे की तरह बार बार टकराकर हमारी गाड़ियों को
तोड़ देता है। भूतकाल मतलब होता है बीता हुआ समय, है ना। भूतकाल क्या करता है, पुरानी परंपराएं जो हैं वो क्या करती हैं, खटखटे मतलब पुराने जो गाड़ी में जो पुराने पुर्जे होते हैं वह खटकते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, तो वह क्या करते हैं, हमारी गाड़ियों को तोड़ देते हैं। उसी तरह जो हमारी पुरानी संस्कृतियां हैं, कई वो जो बहुत रूढ़िवादी होती हैं, वह क्या करती हैं, हमारी जो जीवन की गाड़ी चल रही है उसको भी क्या करती हैं, तोड़ देती हैं। भारतवर्ष जैसे देश के लिए यह और आवश्यक है कि वह भूतकाल की जड़ पूजा में कहीं फंसकर उसी को संस्कृति का अंग न माने। केवल पुरानी ही जड़ पूजा में फंसकर, मतलब पुरानी जो पूजा पाठ है, जो रूढ़िवादी परंपराएं, उनमें फंसकर ही वह संस्कृति को अंग न मानने लगे। भूतकाल की रूढ़ियों से उठकर उसके नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। मतलब उसकी रूढ़ियों से उठकर उसके अर्थ को ग्रहण करो, मतलब उसका सार क्या निकलता है, उसका फल क्या निकलता है। आत्मा को प्रकाश से भर देने वाली उसकी स्फूर्ति और प्रेरणा स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। जब कर्म की सिद्धि पर मनुष्य का ध्यान जाता है तब वह अनेक दोषों से बच जाता है। मतलब कर्म की सिद्धि, किसी कार्य को सिद्ध करने पर, मतलब हमें ये कार्य करना ही है, जब उस पर मनुष्य का ध्यान जाता है, वह ध्यान से वह कार्य को करता है, तो क्या होता है, वह दोषों से बच जाता है, वह बुराइयों से बच जाता है। जब कर्म में भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। मतलब भयभीत, डरा हुआ, जैसे कि पुरानी कोई पूजन पाठ होती है, ठीक है, किसी ने कह दिया अरे तुम वह नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो वह उसमें फंस के रह गया, उसको वह करना अनिवार्य समझता है, तो वह क्या करता है, एक नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। अतएव आवश्यक है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं, मतलब जो पुरानी संस्कृति है, जो उनसे कुछ बन सकता है, उन तत्व, उन्हें लेकर हम कर्म में लगें और नई वस्तु का निर्माण करें। पुरानी संस्कृति के जो आगे बढ़ने वाले तत्व हैं उनको हम ग्रहण करें और नए तत्व का निर्माण करें, नई वस्तु का हम निर्माण करें। इस प्रकार भूतकाल खाद बनकर विशेष उपयोगी बनता है। मतलब जो भूतकाल की संस्कृति है, खाद क्या होता है, मिट्टी को और उपजाऊ बनाता है ना, इस तरह क्या होता है, जो संस्कृतियां हैं वह खाद की तरह होती हैं, जो कि नई संस्कृति को जन्म देती हैं। भविष्य का विरोध करके पदे पदे उससे जूझने में और उसकी गति कुंठित करने में भूतकाल का उपयोग किया जाता है। भविष्य का विरोध करके पदे पदे उससे जूझने में, उसकी गति कुंठित करने में भूतकाल का उपयोग किया जाता है। मतलब हम भविष्य का जब निर्माण करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे कि भूतकाल की संस्कृतियों से कुछ तत्व ही ले लेंगे और नई वस्तु का निर्माण हम करेंगे। तब नए और पुराने के बीच एक खाई बन जाती है, जैसे भूतकाल और भविष्यकाल। जैसे भविष्यकाल का हम विरोध कर रहे हैं कि नहीं, आने वाले कल में हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, भूतकाल को ही अपनाएंगे। तो क्या होगा, जो भूत और भविष्य काल की जो खाई है वह क्या करेगी, जैसे नए पुराने के बीच की एक खाई बन जाएगी, नया और पुराना एक खाई की तरह बन जाएगा। और समाज में दो प्रकार की विचारधाराएं फैलकर संघर्ष को जन्म देती हैं। अगर मनुष्य है, मनुष्य दो तरह की बात सोचता है ना, वह कोई निर्णय नहीं ले पाता, तो वह क्या करता है, संघर्ष में फंसा रहता है। तो दो तरह की बातें नहीं, मतलब निर्णय एक ही होना चाहिए कि ऐसा ही करना है। हमें अपने भूतकालीन साहित्य में से आत्म त्याग और मान सेवा का आदर्श ग्रहण करना होगा। मतलब हमारे भूतकाल की जो परंपराएं हैं उनमें क्या क्या ग्रहण करना है, उनमें से हमें आत्म त्याग और मानव सेवा का कार्य को, मानव सेवा के गुण को हमें ग्रहण करना है। अपनी कला में अध्यात्म भावों को प्रतिष्ठा और सौंदर्य विधान के अनेक रूपों और अभिप्रायों को पुनः स्वीकार करना है। मतलब उससे हमें क्या दो चीजें लेना है, क्या लेना है, आत्म त्याग, मतलब हमारी आत्मा का त्याग करके दूसरों की सेवा में, मानव सेवा में लग जाना है। और क्या करना है, हमें अध्यात्म भाव, अध्यात्म मतलब धार्मिक भाव,
उनको और सुंदर बनाकर अनेक रूपों और अभिप्रायों को पुनः स्वीकार करना है। ठीक है, अपने दार्शनिक विचारों में से उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा जो समन्वय, मेलजोल, समवाय और संप्रति के जीवन मंत्र की शिक्षा देता है। समन्वय मतलब आपस में तालमेल, है ना, मेलजोल आपस में बनाए। संप्रीति, संप्रीति का मतलब होता है सब में स्नेह, है ना, स्नेह की शिक्षा वह हमें देता है। जो विश्व की भावी संबंधों को एकमात्र नियामक दृष्टिकोण कहा जाएगा, जो कि विश्व के भावी संबंधों, आने वाले संबंधों का एकमात्र नियामक मतलब नियम के अनुसार बनाया गया दृष्टिकोण कहा जाएगा। अपने उच्चाशय वाले धार्मिक सिद्धांतों को मत कर उनका सार ग्रहण करना होगा। मतलब जो हमारी जो परंपराएं हैं उनको मत कर मतलब उन पर अच्छी तरह विचार कर कर के क्या सही है क्या गलत है। जिस तरह दही को मथा जाता है तो केवल क्या निकल आता है, उसमें से घी अलग हो जाता है। इसी तरह हमारी पूरी परंपराओं को मिला के उनका सिर्फ सार ग्रहण करना है। जो उनमें से अच्छी चीजें हैं उनको हमें ग्रहण करना है। धर्म का अर्थ संप्रदाय का या मत विशेष का आग्रह नहीं है। धर्म का अर्थ संप्रदाय या मत विशेष मतलब किसी का विशेष मत, मतलब किसी एक का विशेष मत का आग्रह नहीं होता। रूढ़ियाँ रुचि भेद से भिन्न होती हैं। रूढ़ियाँ क्या होती हैं? रुचि मतलब हमारी पसंद। रुचि मतलब होती है हमारी पसंद। भेद मतलब होता है अलग होना, है ना। तो रूढ़ियाँ क्या होती हैं? पसंद और भेद में भिन्न होती रही हैं और होती रहेंगी। रूढ़ियाँ क्या होती हैं? पुरानी जो परंपराएं चली है, रूढ़िवादी परंपराएं जो चली आ रही हैं, वह रुचि भेद से भिन्न होती हैं और होती ही रहेंगी। धर्म का मथा हुआ सार है प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना। धर्म का मथा हुआ मतलब निकला हुआ, मथा हुआ मतलब धर्म का निकला हुआ सार क्या है कि प्रयत्न पूर्वक मेहनत से अपने आप को ऊंचा बनाना, अपने आप को बहुत ऊंचा बनाना। जीवन को उठाने वाले जो नियम हैं वे जब आत्मा से बसने लगते हैं, मतलब जीवन को आगे बढ़ाने वाले जो नियम हैं वह जब आत्मा में बसने लगते हैं, जब आत्मा में उतरने लगते हैं, हमारे मन में उतरने लगते हैं, तभी धर्म का सच्चा आरंभ मानना चाहिए। धर्म का आरंभ कब से होगा? तभी से हमें अपने धर्म का आरंभ मानना चाहिए। साहित्य, कला, दर्शन, धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिलती है, स्टार्टिंग भी इसी से हुई थी। किस से? साहित्य, कला, दर्शन और धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिलती है उसे नए जीवन के लिए ग्रहण करना चाहिए। पुराने कला दर्शन से, पुरानी कलाओं को देखने से और पुराने धर्म से जो हमें सामग्री, जो हमें जानकारी मिलती है उसी से हमें क्या करना है? नए जीवन के लिए उसको ग्रहण करना है। यही संस्कृति की कार्य, उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि संस्कृति का स्वरूप कैसा होता है। संस्कृति के स्वरूप पुरानी और नई संस्कृति को कसौटी पर कसना ही संस्कृति का स्वरूप होता है। मतलब हमारे जीवन जीने का तरीका। अब हमारा जीवन हमको कैसे जीना है? पुरानी संस्कृति को लेके चलना है कि उसमें कुछ हमें उससे कुछ अच्छी चीज़ें लेकर और उससे अच्छी चीज़ें लेकर और नई चीज़ों को मिलाकर एक नई संस्कृति को जन्म देना है। तो हम जैसे चाहे जी सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम पुरानी परंपराओं में फंस के भी जी सकते हैं कि जो चला आ रहा है उसी को चलने दो, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ सकते उससे, क्योंकि जो चला आ रहा है वो तो ठहर गया, हमारे पूर्वज थे वो चले गए, ठहर चुका है। तो हम भी मृत के समान ही जीवन जिएंगे कि चलने दो जैसा चल रहा है। ठीक है, लेकिन हम उस पुराने से कुछ नया, पुराने में कुछ नया मिलाएंगे, है ना। नए और पुराने को मिलाकर एक जो नई संस्कृति बनाएंगे, एक जो नया जीवन जीने का ढंग होगा, वही क्या होगा? हमारी संस्कृति होगी और हमें आगे बढ़ने में वही हमें मदद भी करेगा, हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृति से लेखक का क्या आशय है?
संस्कृति से लेखक का आशय है कि हमारे जीवन जीने का ढंग, ठीक है। व्यक्ति का जीवन कब ढलने लगता है? जब वह पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को लेकर ही बैठा रहता है और वह क्या होता है, रुद्र हो जाता है। हमें दुराग्रह को छोड़ देना चाहिए, दो स्थितियों को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो स्थिति में अगर हम फंसे रहेंगे तो क्या होगा, हमारी प्रगति में वो दोनों चीज़ें बाधा बन जाएंगी। मतलब हमारे विचार, हमें निश्चितता जरूरी होती है, हमें निर्णय लेने की क्षमता जो है वो जरूरी है। मतलब हम एक समय में एक निर्णय हमको लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो जगह हमारा मन फंसा है, यहाँ भी वहाँ भी। तो दुराग्रह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। किसी एक उद्देश्य के लिए कार्य करना और उस उद्देश्य को पूरा ही करना। भूतकालीन साहित्य से हमें क्या क्या ग्रहण करना चाहिए? भूतकालीन साहित्य से हमें मथा हुआ सार, है ना, मतलब कुछ ही चीज़ें जो कि अच्छी हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। धर्म का मथा हुआ सार क्या होता है? धर्म का मथा हुआ सार होता है प्रयत्नपूर्वक अपने आप को, रूढ़ियाँ रुचि से भिन्न होती हैं। धर्म का मथा हुआ सार है प्रयत्नपूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना, ठीक है। ठीक है, हमने आपको क्वेश्चन आंसर भी समझा दिए हैं और ये लिखवा दिए हैं और आज अपना सेकंड चैप्टर पूरा हो गया है। और सभी बच्चे अपने जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं हमने वो याद करते चले, है ना। बाद में इकट्ठा बहुत सारा आप याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप याद करते भी उसमें से चलें, ठीक है। अब इसके आगे का चैप्टर हम आपको कल समझाएंगे और वाक्य भी हमको समझाना है जो कि अभी आधे रह गए हैं। कल अपन पढ़ेंगे मीरा के पद और थोड़े से वाक्यों को समझेंगे, ठीक है।